नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के ठंडी सड़क पर स्थित चर्चित लोटस अस्पताल के लिए एक बुरी खबर है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण इस हॉस्पिटल की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश कर दिया है। अब आजमगढ़ में इस अस्पताल पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। इतना ही नहीं, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने वहां शिफ्ट मरीजों को 15 दिसंबर तक अस्पताल खाली करने का भी अनुरोध किया है, ताकि अस्पताल को सील कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आसानी से हो सके। आजमगढ़ के लिए एक बड़ी खबर है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर के मड़िया जयरामपुर ठंडी सड़क पर स्थित लोटस हॉस्पिटल के खिलाफ ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी कर दी गई है। नोटिस के माध्यम से यह कारण बताया गया है कि यह हॉस्पिटल के निर्माण के लिए जो मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, उसके भूतल पर पार्किंग, प्रथम तल पर नर्सिंग होम और द्वितीय तल पर आवासीय प्रयोजन को दर्शाया गया। लेकिन लोटस हॉस्पिटल संचालक द्वारा निर्माण के दौरान आदेश का उल्लंघन कर डबल बेसमेंट भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम तल का निर्माण करा लिया गया है। आप देख सकते हैं, जिसके विरोध में बीते 19 नवंबर को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। ध्वस्तीकरण के आदेश क्रियान्वयन से पूर्व स्थल को रिक्त कराकर सील किया जाना आवश्यक है। इसकी बाकायदा अखबार में नोटिस भी प्रकाशित कर दी गई है। एडीए सचिव बैजनाथ द्वारा जन सामान्य से अनुरोध किया गया है कि लोटस हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के परिजन अपने मरीज को 15 दिसंबर तक लोटस हॉस्पिटल से निकालकर अन्यत्र कहीं भर्ती कराएं, ताकि मानचित्र के विपरीत हुए अनधिकृत निर्माण को सील कर ध्वस्तीकरण का आदेश का क्रियान्वयन आसानी से कराया जा सके। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से इस तरह के अनधिकृत निर्माण करने वालों में हड़कंप व्याप्त है। आपको बता दें कि यह हॉस्पिटल अपने निर्माणाधीन काल से ही विवादित रहा है। इसके निर्माण के दौरान भी उस समय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के लोग बुलडोजर लेकर के पहुंचे थे। उस समय हॉस्पिटल के संचालक ने अपने रसूख का प्रभाव दिखाया और आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को अपना बुलडोजर वापस लेकर जाना पड़ा। आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का निकाय चुनाव के संबंध में जमावड़ा लग रहा। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के समक्ष फूलपुर नगर पंचायत के बहुजन समाज पार्टी के नेता निखिल राज जायसवाल ने जहां समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो वहीं नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए सरफराज आलम उर्फ मंसूर भाई ने भी अपने लाव लश्कर के साथ आकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जिला अध्यक्ष के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। जिस तरह से विगत एक हफ्ते से जीएसटी विभाग के छापे व्यापारियों के यहाँ पड़ रहे हैं, उससे छोटे और मझोले व्यापारियों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है और अपनी दुकानें बंद करके इधर उधर रहने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार सिर्फ गरीबों और व्यापारियों को छलावा दे रही है। वहीं प्रतिनिधियों से सवाल पूछने पर सरफराज आलम उर्फ मंसूर ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो समाजवादी पार्टी के संगठन और नेताओं के बल पर निश्चित ही इस बार नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में साइकिल दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नगर पालिका परिषद में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सपा सरकार के कार्यकाल के बाद विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, कोई सरकारी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आए दिन नगरवासियों के वाहनों का चालान हो रहा है, बंदरों का आतंक है। इन सब से निजात दिलाने के लिए ही मैं अपनी उम्मीदवारी कर रहा हूँ। इसके साथ ही नगर पंचायत माहौल से नसीम अहमद, नगर पंचायत मार्टिनगंज से रामशक्ल यादव, जहानागंज से रामवृक्ष यादव आदि ने भी आवेदन पत्र जमा किए हैं। कार्यालय पर कमलाकांत राजभर, विधायक दीदारगंज, विवेक सिंह, मुशीर अहमद, इसरार अहमद, जोरार खान, आबिद, आसिफ, अनिल यादव, निशांत राय, गिरीश यादव, वीरेंद्र यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज आप लोगों को बुलाने का हमारा मकसद यह है कि नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और जल्द ही डेट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके पहले समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोगों को उनसे फॉर्म लेकर के जो प्रारूप है और उस पर वहाँ पर पार्टी के लोग तय करेंगे और उस आधार पर
पार्टी कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। आज मैं समझता हूँ कि 4-5 दिनों से लोग अध्यक्ष पद के लिए, सभासद पद के लिए बहुत से फॉर्म जमा कर चुके हैं और आज भी बहुत लोग जमा करेंगे। पार्टी हमको जिस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार करके देगी, हम उस पर अपनी 100% एफर्ट लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और बाकी संगठन के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबसे सलाह मशवरा करके पूरी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। एजेंडा आपका क्या रहेगा? तो एजेंडा आपने तय किया होगा कि हम क्या किस मुद्दों को चुनाव लड़ेंगे? एजेंडा हमारा ये है कि जितनी भी हमारी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी ये असुविधाएं फैली हुई हैं, जितनी ये गंदगी सभी जो मैं व्यक्तिगत बहुत परेशान उससे हूँ। शायद इसी वजह से लोगों ने उत्साह बढ़ाया, मुझे पार्टी के लोगों ने कहा तो इस पर मैं बहुत आसानी से कन्विंस हो गया कि ये मुझे करना है। आजमगढ़ जिले में भाजपा नेता जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा मिथिलेश चौरसिया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के अत्यंत गंभीर निंदनीय बयान, अगर संविधान बचाना है तो नरेंद्र मोदी की हत्या करने को तत्पर रहो, बयान को लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर उनका पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद का नारा लगाया। इस दौरान मिथिलेश चौरसिया ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है और उनके इस साजिश को देश की सुरक्षा में लगी राष्ट्रीय सुरक्षा समितियां पूरा नहीं होने देंगे। देश को गुमराह, बंटवारा, जात पात की राजनीति करने वालों का असली चेहरा देश के सामने आ रहा है। मोदी जी देश की जनता के दिलों में रहते हैं। कांग्रेस को पूरा विश्वास हो गया है कि हम मोदी के रहते कोई भी चुनाव जीत नहीं सकते। उनका यह बयान इस बात को दर्शाता है। मोदी जी दलित, शोषित, पिछड़ा, असहाय, लाचार सर्व समाज के लोकप्रिय नेता हैं। उनके नेतृत्व में पूरा देश विकास की ओर अग्रसर है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। पुतला दहन करने वालों में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, जिलाध्यक्ष एसटी मोर्चा सौदागर भारती, जिला मंत्री हरेंद्र चौहान, योगेंद्र यादव, मृगांक शेखर सिन्हा, दीपक मौर्य, नंदलाल चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वी जोन वीरेंद्र चौधरी का पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी अम्बेडकर पार्क पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि आजमगढ़ जिले में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कप्तानगंज में जाकर समाप्त होगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे वीरेंद्र चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया कि कांग्रेस वोट की राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते हुए आम जनमानस को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू हुई है। उन्होंने आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद भी दिया। ये यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा है। आप जानते हैं, जब से ये देश और प्रदेश की सरकार बदली है और तभी से समाज में जो इस तरह का नफरत का भावना है, आपस में भाईचारा ख़त्म हो रहा है। पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए, भारत जोड़ने के लिए ये यात्रा है। राहुल जी निकले हैं यात्रा लेके, कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जहाँ जहाँ अभी यात्रा गई है? ये मीडिया के आप बंधु हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप लगातार कवरेज देख रहे होंगे, आप लोग खुद भी जानते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। हम लोग जो देख रहे हैं, यात्रा का अब ये आंदोलन का रूप बदल चुकी है और यात्रा अब एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, इस देश की यात्रा हो गई है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली के रहने वाले निखिल राय ने बसपा छोड़ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की नीतियों से प्रभावित होकर सपा का दामन थाम लिया। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। सदस्यता लेने के बाद निखिल जायसवाल ने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए और गरीबों और मजलूमों को न्याय दिलाने, व्यापारियों को प्लास्टिक, जीएसटी, अवैध चालान, तमाम प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ मैं आवाज़ उठाने और न्याय दिलाने का काम करने के लिए पार्टी को सदस्यता ग्रहण की है। कहा कि समाजवादी विचारधारा को प्रचारित करने और पार्टी के हित में सदैव कार्य करने के लिए तत्पर रहूंगा। निरंतर पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार रहूंगा। समाजवादी पार्टी की नीति रीतियों में विश्वास करते हुए आदरणीय मुलायम सिंह के बताए मार्ग पर चलने के लिए, गरीबों और मजलूमों को न्याय और हक दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रही है। समाजवादी पार्टी जो रणनीति, जो जिम्मेदारी देगी, उस हिसाब से काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जीएसटी के नाम पर व्यापारी का जो शोषण हो रहा है, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी प्लास्टिक के नाम पर, कभी अवैध मोटरसाइकिल के चालान के नाम पर, और तमाम तरह की समस्याएं हैं जो व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, इस पर
किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है और ये बहुत उत्तर प्रदेश में गलत हो रहा है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने लड़की को अगवा करने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 29 जून को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री गायब हो गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की तो क्षेत्र के एक युवक का नाम प्रकाश में आया। इसी बीच जीयनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक सौरव कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि लड़की को अगवा करने वाला युवक जीयनपुर कस्बे में मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सौरव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त नंदलाल भारती जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के खाड़ गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने असलाह के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक कुलदीप सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक सीही पुलिया के पास असलाह लेकर खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक कुलदीप सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह को बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक बिंद्रेश यादव निजामाबाद थाना क्षेत्र के जुल्हापुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ शहर कोतवाली व एसटीएफ लखनऊ के संयुक्त प्रयास से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25-25 हजार के इनामी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बीते 21 जनवरी 2021 को दोनों अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायर कर फरार हो गए थे। इनके विरुद्ध दीदारगंज थाने में 2.5 किलोग्राम गांजा बरामदगी के संबंध में भी मुकदमा दर्ज था। इसी मामले को लेकर पुलिस इन दोनों को काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी। इसी बीच एसटीएफ लखनऊ व शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों अभियुक्त रोडवेज के पीछे मौजूद हैं। पुलिस टीम ने दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में श्रीकांत राय व पीयूष राय तहवरपुर थाना क्षेत्र के जानकीपुर गांव के निवासी हैं।